संसद बजट का आज 7वां दिन रहा और लोकसभा में एक बेहद ही असामान्य घटना देखने को मिली, जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बिना ही पास हो गया। और ये करीब 22 सालों के बाद हुआ है कि प्रधानमंत्री के अभिभाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देने और सदन में अपने विचार साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उनके भाषण की तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस के सांसदों ने लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया। भारी शोरगुल और व्यवधान के कारण सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। सुरक्षा कारणों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर अध्यक्ष को कार्रवाई स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता संसद में पहले से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरे में लेने और उनके भाषण के दौरान असुविधा पैदा करने की योजना के साथ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि महिला सांसदों को ढाल के रूप में सदन के आगे भेजा गया ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इस पूरे घटनाक्रम के चलते प्रधानमंत्री के पास भाषण देने का समय उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उनके अभिभाषण को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पाया और कार्रवाई को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष ने सुरक्षा संबंधित चिंताओं के चलते प्रधानमंत्री के भाषण पर रोक लगाने का सुझाव दिया। खबर है कि कांग्रेस के नेताओं ने संसद में प्रधानमंत्री पर हमला करने की योजना बनाई थी और महिला सांसदों को ढाल के रूप में रखा गया। संसद में हुए हंगामे और विरोध प्रदर्शन के कारण इस बार केवल 3 सांसद ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी स्पीच पूरी कर पाए। बाकी सांसदों को लगातार व्यवधान और शोरगुल के बीच अपनी बातों को रखना पड़ा। ऐसे में परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री सदन में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और अभिभाषण पर अपनी सोच और नीतियों को विस्तार से विवरण साझा करते हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा चिंताओं और विपक्ष के लगातार हमलों के चलते ये परंपरा भी पूरी नहीं हो सकी। विशेष रूप से ये स्थिति असामान्य और ऐतिहासिक मानी जा रही है। इतिहास में ऐसा पिछली बार केवल 2004 में देखने को मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना भाषण नहीं दे पाए थे और तब भी सुरक्षा और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कार्रवाई को इसी तरह स्थगित किया गया था। अब 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के अभिभाषण के बिना ही पारित किया गया है। इस अनोखी स्थिति ने संसद की कार्रवाई को पारंपरिक स्वरूप और राजनीतिक प्रक्रियाओं में असाधारण बदलाव की झलक पेश की है। इस तरह आज का दिन संसद के इतिहास में एक असामान्य और यादगार मोड़ के रूप में दर्ज हो गया। वहीं विपक्ष और सरकार के बीच बढ़ते तनाव और अनिश्चित परिस्थितियों ने न केवल आज की कार्रवाई को प्रभावित किया, बल्कि आने वाले सत्रों के लिए भी राजनीतिक हलचल और नई चुनौतियों की राह खोल दी है। और अब सवाल ये उठता है कि आगे सत्र में क्या स्थिति बनेगी और संसद की पारंपरिक प्रक्रियाएं कैसे प्रभावित होंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DD 24 भारत। नमस्कार।